भाईजान आज देख तेरी बहन लिट के ही बर्बाद हो गई भाईजान। भाईजान लुट गई तेरी प्यारी बहन भाईजान, लुट गई तेरी प्यारी बहन कुछ भी ना जगह के रहने वाले मुनीब कौशल कुमार और गुमान सिंह है भाईजान। कौशल कुमार और गुमान सिंह, बहन तेरी इस राखी की कसम खा के कह रहा हूं मैं उन दरिंदों को दुनिया में जिंदा नहीं रखूंगा, मगर सकीना बहन और रोवो नहीं। रोवो नहीं उड़ता पले तो ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं कुछ होने। नहीं भैया नहीं, आज तेरी बहन अस्पताल जाने के लायक नहीं है। आज तुझे तेरी बहन छोड़ के जा रही है, कभी मेरी याद आए तो मत रोना भैया। भैया वो देखो मेरे सामने से काल आ रहा है, मेरी आंखों से मेरा जा रहा है भाईजान। भाईजान तूने क्या किया? दीवान साहब इसके हाथों से रिवॉल्वर लो। वाह रणबीर सिंह वाह। दीवान अगर रणबीर सिंह का 5 मिनट और फोन नहीं पहुंचता तो शकीना के साथ में रेप और जुम्मन मियां का मर्डर करके मादर चौक यहां से फरार हो जाता। नहीं साहब, मैंने शकीना का नहीं रेप किया है। चौकीदार लाशें उठा करके जिला मुख्यालय के लिए भेजो। लाखन कौन सी तुझे सजा पसंद है रे? साहब शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं सकीना के अब्रू कैसे ले चुकता। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम ये मेरी बहन थी और एक भाई कैसे ऐसे कर दिया। और कौन साहब ये मैंने किया
दे, पुलिस की नजरों में धूल फेंकना चाहता है। लाखन साहब और तूने हक में वर्दी पहने हो तो साथ आए हो तो इंसाफ करिए और आए हो साहब तो इंसाफ कानून से बच नहीं सकता हरामजादे। ऐसी सजा दूंगा तुझे कि जीवन भर पतौदा गांव के लोग तमाशा देखते रह जाएंगे। तो डाल दो हाथों में लगा हाथ करी ले चलो इस बादल चौथ को थाने के ऊपर। फिर मैं बताता हूं, आज के बाद मेरे दोस्त रणबीर सिंह के सामने अगर किसी ने पंची का भी टिकट खरीदा, प्रधानी तो बहुत दूर रही, आज के बाद कोई पंची का टिकट नहीं बनेगा पतौदा गांव के अंदर। वाह भाई ठाकुर साहब वाह, आपका मेरे पास टेलीफोन अगर नहीं पहुंचता 5 मिनट मेरे दोस्त लखनायक जुम्मन में का मर्डर इकबाल किया कि नहीं? अभी तो नहीं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है यहां से लेकर के थाने तक ये अपना जुर्म जरूर इकबाल करेगा। तुम्हारे लिए एक छोटा सा नजराना, तुम्हारे बच्चों की मिठाई खाने के लिए। लेकिन इस बता साहब कुछ लखनऊ से हम बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बेशक बात करिए ठाकुर साहब, क्या बात कर रहे हो? आगे बढ़ रहे ठाकुर साहब आए हुए। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि पतौदी गांव में आज तक किसी से मेरी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं किया है। और भला एक खून कैसे नहीं कर सकता ठाकुर साहब?
साहब मैं निर्दोष हूँ साहब। जानता हूं लाखन, इसीलिए तो तुम्हारी मदद करने हम थाने को चले आए हैं। लेकिन लाखन, हाँ ये मार खा रहे हो, हड्डी पसली तुड़वा रहे हो, इससे क्या फायदा है? तो क्या करूं? जुम्मन मियां का मर्डर, सकीना के साथ में रेप और उसका मर्डर, ये सब इकबाल कर लो। कुछ दिनों के लिए तुम जेल जाओगे, पैसा कितना भी खर्चा हो जाए, मैं तुम्हें बहुत जल्द छुड़ा लूंगा, चिंता मत करो। मैं ये कभी नहीं हूं, जब मैंने किया नहीं है कौन, तो मैं अपने जिस्म पे थप्पड़ नहीं डालूंगा। चाहे मेरे पिताजी पता जी अंदर कैसे मुंह दिखाएंगे, नहीं मैंने खून किया है, चाहे मुझे मार दीजिए, मैंने खून नहीं। ओ, तुमने खून नहीं किया है? मैंने नहीं। चाहे मारते मारते तुम्हारी हड्डियों का पुलिस सुरमा बना दे, लेकिन तुम इकबाल नहीं करोगे। इकबाल करूंगा। तो ठीक है लाखन, तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। कौन सी बात ठाकुर साहब? ये जुल्म इकबाल कर ले, अन्यथा जानता है तेरा बाप परसुआ इस वक्त मेरे कब्जे में है। मैं जा रहा हूं और तेरे बाप परसुआ के इतने नन्हे नन्हे टुकड़े काट के तेरे सामने रख दूंगा कि अपने बाप परसुआ के टुकड़े नहीं पाए। नहीं मेरे पिता कुछ नहीं होना चाहिए, मैं ये खून इकबाल करूंगा ठाकुर साहब। मैंने मैंने ये खून किया है साहब, मैंने सकीना के आबरू लूटे। वाह रणबीर सिंह वाह, कौन सी ऐसी जादू की पुड़िया ला करके डाल दिया, ये मादर चौथ अपना जुर्म अपने मुंह से इकबाल कर देगा। इस पर खोटे मेरे दोस्त, यह एक है, इसके बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे फरिश्ते हैं, जी जी, वो भी अपना जुल्म इकबाल करने लगेंगे। मैं चलता हूं, तुम इसकी फाइल तैयार करो और बाकी का हिसाब तुम्हारे हेडक्वार्टर के ऊपर। चलो मैं तुम्हारे आने का इंतजार करता हूं। के हाथों में हाथ करी, क्योंकि अपना जुर्म इकबाल कर दिया है, और ले चलो थाने के ऊपर, फिर ऐसे करके इसका चालान करूंगा। इसकी जिंदगी भर हमेशा जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। मैं चल रहा हूं थाने के ऊपर। भगवान कैसी तेरी माया है कि एक में निर्दोष होकर मजबूर होकर दोषी बनाया गया हूं। ठीक है, कहते हैं लोग कि पुलिस वालों के सीने में कभी दिल नहीं होता है। इन लोगों के आंसू, आंखों के आंसू नहीं होते हैं। और सूख गए जिनके आंसू, वो न कभी रोते हैं। सच कहते हैं
ऐसा करो रे, और जाओ उसी वक्त हमारे बेटे गुमान सिंह को पेश करो। बेटा गुमान सिंह, कहिए पिताजी, मुझे क्यों याद किया? आज मैं तुमसे एक राज बताना चाहता हूँ, राज जो वर्षों से मैंने छिपाए रखा था। कौन सा राज है पिताजी जो आज तक अपने बेटे से छिपा करके रखा? ये जो हमेली देख रहे हो, ये हमेली, ये धन दौलत और 1000 बीघा जमीन, ये कुछ हमारा नहीं है। फिर किसका है पिताजी? अरे हम तो एक भिखारी है, भिखारी। लेकिन हुकूमत हमारी। मैं आपके बात समझा नहीं। बेटा गुमान सिंह, जी हाँ, हमारे पास बहुत कुछ था, धन दौलत, मोटर गाड़ी, बंगला। रतन न रही, 20 रुपए इनाम दे रहे हैं। तो कहते हैं परारी दौलत पर हमारी फूले नहीं समाये रहे हो। कहते हैं रुक जाओ तो नहीं दे रहे, पलटी में पानी धरा है। ऐसा बोरी बोरी मारे जी। हाँ, वही तुम्हारे नाव से नहीं, वही भागत जा रहे हैं। वही वैसी नहीं करेगी, वैसी नहीं करेगी। भाग्य भाग्य। बेटा गुमान सिंह, पिताजी, हमरे पास बहुत कुछ था, काफी पैसा वाला था, इलाके में बोल बाला था, लेकिन हम बहुत बड़े एक अय्यास थे। जुआरी, शराबी, अय्यासी, सारी दौलत अपनी लुटा दिया। और क्या? अब सुधर गया होगा। फिर क्या हुआ पिताजी? मैं एकदम कंगाल हो गया, एक एक टुकड़े को मोहताज हो गया। 24 घंटे मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। हाँ, मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, खाना तक नहीं मिलता है। मैंने सोचा कि मैं अपने ससुराल चला जाऊं, इसलिए मैंने अपने ससुराल चलाया। जब अपने ससुराल चलाया तो जब हमेली देखा, ये धन दौलत, ये 500 बीघा जमीन, इस सारी प्रॉपर्टी पे हमारी नीयत खराब हो गई। फिर क्या किया पिताजी ने? ये सब तुम्हारे सेठ भानु प्रताप मामा का है। हमारे मामा सेठ भानु प्रताप का? जी हाँ। और हुकूमत हमारी? आपकी बात समझ में नहीं आ रही। हमने जब नीयत खराब हो गई तो तुम्हारे मामा मामी को मैंने जहर देकर मार दिया। फिर क्या हुआ? उनको जहर देकर मार दिया। मैंने सोचा कि अब सारे प्रॉपर्टी के मालिक हम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक उनकी बेटी वर्षा, मैंने सोचा कि अगर वर्षा को मार दूंगा तब ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी, कोई उनका खानदानी पा जाएगा। वर्षा को मैंने पाल पोस लिया और उससे बचपन से लंदन पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। वो 18 वर्ष की हो गई है। आज फोन किया था कि फूफा जी किसी को मिस्त्री के स्टेशन पर भेज दो ताकि हमें ले जाए, कि पढ़ाई करते करते मेरा मन उब चुका है। जाओ गुमान सिंह, तुम मिस्त्री के स्टेशन चले जाओ और वर्षा को लेकर आओ। जब वर्षा को लेकर आओगे तो वर्षा के साथ तुम्हारी हम सगाई कर देंगे। जब वर्षा के साथ तुम्हारी सगाई हो जाएगी, सारे प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो जाओगे और हम बैठे बैठे शराब पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। वाह पिताजी वाह! अरे षड्यंत्र का चाल ऐसा बिछाया कि वाकई में इस जागीर पर अपनी हुकूमत होगी। इसलिए तुम चले जाओ मिस्त्री के स्टेशन और मैं तब तक हमेली सजाता हूँ, तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा गुमान से। ठीक है पिताजी। नौकर, चल गाड़ी गैरेज के बाहर निकाल। गाड़ी वहां खड़ी ऐसी। आज हमारे मामा सेठ भानु प्रताप के लौडिया जिसका नाम वर्षा है, अच्छा अच्छा, आज लंदन से पढ़ाई पूरी करके अपने ग्राम सभा पतंजा को लौट रही है। बहिनी तुमरी। अरे रिश्ते में तो बहन है ही। मामा के लौड़िया बहन भाई भाई करी। हाँ, लेकिन पिताजी का कहना है हाँ। जब वो अपने ग्राम सभा पतंजा को आएगी हाँ। तो गुमान सिंह उसके साथ मैं तुम्हारी शादी करूंगा। तो तुम्हारी बहनी तुम्हारी दुल्हन हुई जी। मादरचोद, हुए जी है। ये तो समय और वक्त की बात है। हाँ। जितना वक्त और समय बदलता है ना,
वही इस तरीके से चलना पड़ता है। वैसे तुम हो रंग बदल ले हो। चल कर आज हम चलेंगे मिस्र के स्टेशन। चलो फिर जाओ, है ना? नहीं ट्रेन चली गई। चलो चलते हैं। और निगाहें मिला नेक जी चाहता है। क्या बताऊं, मैंने फूफा जी को फोन किया था, अभी तक किसी को नहीं भेजा है। खैर छोड़ो, मुझे प्यार से लोग वर्षा कहते हैं। मैं ग्राम पतौजा की रहने वाली हूँ, ठाकुर रणबीर सिंह की सरौतन हूँ। मगर मेरे फूफा जी पता नहीं किसको भेजे, कितने खन में कितना टाइम हो रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं है, थोड़ी देर और टाइम देखती हूँ, उसके बाद पैदल ही निकल जाऊंगी। नौकर लगता है ट्रेन आकर के चली गई। चली रहे, हमका लगा ट्रेन पंचर हो गई। तब है सवारी कुरई है। रहोगे जाहिल के जाहिल, ट्रेन कभी पंचर नहीं होती। लेकिन नौकर तो वर्षा को जानता है। हम जानते नहीं, कहा है जानते हो? जानते अब है, भर 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 बरसा रहा है। हट! मैं उस वर्षा की बात नहीं करता हूँ, उस लड़की की बात करता हूँ जो हमारे मामा शेठ भानु प्रताप की है। ओ जब तुम्हारी बहन है। हाँ, वही का ना वर्षा। बहन तुम्हारी भाई भाई करी। नौकर, तू भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। एक बात कहूँ, कौन? प्लेटफार्म के उस छोर से लेकर के इस छोर तक, और इस छोर से लेकर के उस छोर तक वर्षा का नाम पुकारते जाओ। जिस लड़की का नाम वर्षा होगा, बोल उठेगी, पहचान भी चल जाएगी। यह बात तुम ठीक कहो। मतलब भाई हमारे मुंह पात्र देखा तो फिर यह भूल जाई तो बड़ाई। क्यों? आती भीड़ भाड़ प्लेटफार्म पर भैया कोई आग तुम्हारे ने बहनी थरवाजी का वर्षा ना पता नहीं वर्षा ना कई लौड़िया हो कोई। अरे तुम रहोगे जाहिल के जाहिल। जब वर्षा नाम की लड़की पुकार उठे और तुमसे पूछे कौन हो तुम, कहां से आए हो, तो बता देना मैं ग्राम सभा पतौजा से आया हूँ, ठाकुर रणबीर सिंह मुझे भेजा है। हाँ क्या बात सही है। तो खैर जुगाड़ बन सकते हैं। आओ जो वही के पहले 2-4 छक गड़े के दिहिस तो हमारे काम तमाम हो गए। वर्षा